नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। आप सभी को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत प्रधानमंत्री की तरफ से आपको मुफ्त बिजली देने का योजना है। इसके अंतर्गत आप कैसे जो है आप मुफ्त अपने घर पे सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, आपको सब्सिडी का फ़ायदा मिल सकता है, क्या प्रोसेस होता है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आप सभी को जो है अपने लैपटॉप पे ले चलते हैं और दिखाते हैं इस योजना में क्या क्या शामिल है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको इसमें अप्लाई करने के लिए या फिर इसके बारे में जानने के लिए भी आपको जो है पीएम सूर्य घर आपको सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे गूगल में आके पीएम सूर्य घर आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो है ये पहला ही वेबसाइट आता है पीएम सूर्य घर, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आता है, जिसमें कि आपको जो है यहाँ पे अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे, रजिस्टर हियर एंड लॉगिन। पहले से आईडी बना हुआ है तो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। लेकिन इसके बारे में हम पहले बता दें कि आपको जो है जो सब्सिडी मिलेगी वो कैसे मिलता है और आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप सभी को बता देते हैं कि सब्सिडी कितनी मिलती है, कितना किलोवाट लगाने के बाद। ठीक है, तो उस पर बात करते हैं। उस पर बात करने के लिए देखिए यहाँ पे आप भी देख सकते हैं, देखने के यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो है आपको RS 30,000 पर किलोवाट अप टू 2 किलोवाट। ठीक है, अगर आप 2 किलोवाट तक का अगर सोलर सिस्टम लगवाते हो तो फिर पर किलोवाट का आपको 30,000 मिलेगा। यानी अगर यदि आप 1 किलोवाट लगाते हो तो 30,000 मिलेंगे और अगर 2 किलोवाट लगाते हो तो 60,000 मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे RS 18,000 पर किलोवाट फॉर एडिशनल कैपेसिटी अप टू 3 किलोवाट। टोटल सब्सिडी फॉर सिस्टम्स लार्जर देन 3 किलोवाट कैपेड एट RS 78। मतलब आप अगर यदि 3 किलोवाट से ज़्यादा आप लगाते हो तो पर किलोवाट का आपको 18,000 रुपये मिलेंगे। ठीक, तो आपको जो है 3 किलोवाट या 3 किलोवाट से ज़्यादा लगाते हो तो फिर 78,000 रुपये तक आपको यहाँ पे मिलने का संभावना है। ठीक है, लेकिन आपको जो है आप किलोवाट जो आप सेलेक्ट करोगे, मान लिया जाए आप कैसे किलोवाट सेलेक्ट कर सकते हो मुझे, यानी आप कैसे कह सकते हो कि मैं 3 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाऊंगा। उसके लिए भी आपको जो है बिजली आपका खर्च होना चाहिए। कितना खर्च होना चाहिए, अगर आप 1 किलो से 2 किलोवाट तक का कनेक्शन लेते हो, सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हो, तो आपका पर मंथ का बिजली जो है 0 से 150 यूनिट्स कंजप्शन होना चाहिए। ठीक है, यानी आपका हर महीने का 0 से लगभग 150 यूनिट तक का आपका जो है कंजप्शन होना चाहिए, यूज़ होना चाहिए। यानी आपके पास जो है बिजली पहले से बिजली का कनेक्शन लिया हुआ रहना चाहिए। ठीक है, पहला नंबर रिक्वायरमेंट तो ये आ गया, आपके पास बिजली कनेक्शन पहले से होना चाहिए। और आप अगर यदि 1 से 2 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगाना चाहते हो तो आपकी जो खपत होनी चाहिए, बिजली का खपत 150 किलोवाट पर मंथ होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आपको 1 किलो या 2 किलोवाट तक का जो है आपको सोलर सिस्टम लगाने के लिए आपको 60,000 मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप यदि 150 से ज़्यादा यूनिट खर्चा करते हो, 200, 250, 300 किलो तक यूनिट तक आपका महीने में खर्चा हो जाता है, तब आप जो है 2 से 3 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगा सकते हो, जिसके लिए आपको जो है आपको मिलेंगे 78,000। किलोवाट तक से ज़्यादा लगाना चाहते हो तो आपका जो बिजली खपत, जो बिजली बिल आता होगा आपका 300 यूनिट से ज़्यादा या 300 यूनिट तक कम से कम आपका जो है खपत होना चाहिए। तब जाके आपको जो है 3 किलोवाट से ज़्यादा लगाने का जो है आपको अलाउ मिलेगा। यानी 3 किलोवाट से ज़्यादा लगाओगे और आपको 78,000 तक मिलेंगे। ठीक है, या अब दोस्तों इसको लगवाने के लिए ना आपके पास क्या क्या होना चाहिए डॉक्यूमेंट, मैं आप सभी को डॉक्यूमेंट यहाँ पे बता दूँ। आपके पास तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड तो होगा ही, आधार कार्ड रहना ही चाहिए। आपका जो है निवास प्रमाण पत्र लगेगा, बिजली का बिल तो आपको देना ही पड़ेगा, और उसके साथ ही आपको लास्ट 6 महीने तक पुराना ही चलेगा, इससे ज़्यादा पुराना बिजली बिल नहीं चलेगा। ठीक है, और बैंक का पासबुक चलेगा, पासबुक देना पड़ेगा, आपके पास पासपोर्ट फ़ोटो साइज़ खिंचाना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा। राशन कार्ड होना चाहिए आपके पास, और आपके पास एक मोबाइल नंबर लगेगा रजिस्ट्रेशन कर, फिर आपका एक जो है इनकम सर्टिफिकेट। बस इतना सर्टिफिकेट आपको अगर बना लेंगे
तो फिर आप एलिजिबल हो आप रूफटॉप सोलर के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको रजिस्टर हियर क्लिक करोगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो फिर आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, यहाँ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप डालोगे, फिर यहाँ पे कैप्चा फिल करोगे, आपका OTP आएगा और एंटर करोगे, फिर आपके यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टेप्स 5 यहाँ पे देखिए बता रहा है, स्टेप्स भी बता रहा है। देखिए मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे लेटेस्ट मैंने अभी तुरंत इसका वेबसाइट खोला हुआ है, यहाँ पे जो बता रहा है। ठीक है, रजिस्टर इन द पोर्टल विथ द फॉलोइंग, सेलेक्ट योर स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, सेलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, आप किस कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं। ठीक है, उस कंपनी को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंटर योर कंज्यूमर अकाउंट नंबर, आपका जो नंबर होता है उपभोक्ता संख्या होता है, ठीक है, वो डालना पड़ेगा। एंटर मोबाइल नंबर भी डालना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेप्स फर्स्ट में, सेकंड स्टेप में आपको लॉगिन विथ मोबाइल नंबर, अप्लाई फॉर द रूफटॉप। ठीक है, अब आपको जो है आपकी आईडी बन जाती है, तब फिर जिससे जो है आप लॉगिन कर सकते हैं मोबाइल नंबर से और फिर अप्लाइंग कर सकते हो। ठीक है, अप्लाइंग के लिए आपको यहाँ पे देख लीजिए स्टेप 3 में आपका आता है, वंस यू गेट द फैसिलिटी अप्रूव्ड, गेट द प्लांट इंस्टॉल्ड बाय एनी ऑफ द रजिस्टर्ड वेंडर्स इन योर डिस्कम। ठीक है, यानी देखिए आपका जब अप्लाई हो जाती है, ये दूसरे स्टेप में ही आपकी आईडी बन जाती है और फिर अप्लाई हो जाती है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद ना आपका यहाँ पे तीसरा स्टेप में आता है कि जब आप ये अप्रूव्ड हो जाती हैं कि आप जो है इंस्टॉल कर सकते हो, इंस्टॉलेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, तो फिर आपको जो है रजिस्टर्ड, लेकिन ये जो है रजिस्टर्ड वेंडर्स से ही आपको ये इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। रजिस्टर्ड वेंडर्स देखने के लिए आप जो है इसी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड वेंडर्स यहाँ पे मिल जाएगा, देख लीजिए। रजिस्टर्ड वेंडर्स मतलब आपके स्टेट में ही जो भी रूफटॉप सोलर लगाते हैं ना, यहाँ पे देख लीजिए रूफटॉप सोलर जो भी लगाने के लिए एलिजिबल है, जो उसका रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ, अगर आप बिहार से हो, आसाम से हो या जहाँ से भी हो, ठीक है, अलग अलग स्टेट का वेंडर जो है अलग अलग रजिस्टर्ड होता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये क्लिक करेंगे, आसाम का भी आएगा तो भी चलेगा, जो भी है यहाँ पे आ सकता है। और इसका नाम आएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी मिलेगा, इसको ईमेल करके आप चाहे तो डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से उसकी वगैरह जो वेंडर्स रजिस्टर्ड है ना उसके बारे में जान सकते हो, उससे ईमेल पे बात कर सकते हो, उससे कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो ईमेल करके। ठीक है, तो आपके एरिया में आप जिस भी स्टेट से हो यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे उसके बारे में जो रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं ना उसके बारे में आप यहाँ से जान सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। तो उनसे अप्रूव्ड होने के बाद जो है लगवा लेना है। ठीक है, लगवाने के बाद ना वो सारा इंस्टॉल्ड हो जाएगा, फिर बाद में आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से जो है ना ये सारी चीज़ें प्रोसेस बाय प्रोसेस जो है इसमें करना पड़ता है। 5 नंबर स्टेप में भी यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि 5 नंबर स्टेप में यहाँ पे देख लीजिए, कमीशनिंग सर्टिफिकेट विल बी जनरेटेड फ्रॉम द पोर्टल आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ नेट मीटर एंड इंस्पेक्शन बाय डिस्कॉम। ठीक है, मतलब 5 स्टेप में आपका जो कमीशनिंग सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाएगा, उसके बाद जो है आपका नेट मीटर वगैरह हो जाएगा। उसके बाद एक बार यहाँ पे जो है विजिट करने के लिए आएंगे और फिर विजिट करके वो देख लेंगे, उसके बाद जो है आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सारा प्रोसेस होने वाला है। शायद आप जो है समझ गए होंगे। रूफटॉप सोलर के लिए वैसे भी यहाँ पे न्यूज़ के हिसाब से और गवर्नमेंट के हिसाब से जो है अभी तक जो है 75 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशन जो है मिल चुका है, सरकार को अप्लाई हो चुकी है रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए। अगर आप नहीं अप्लाई किए तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 1 करोड़ तक जो है एप्लीकेशंस को जो है यहाँ पे अप्रूव मिलेगी और 1 करोड़ तक के जो भी एप्लीकेंट हैं उनको यहाँ पे सुविधा दी जाएगी। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, नमस्कार।